हेलो गाइस, राज सनशाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपना जो चैनल है वो रीओपन हुआ है और जो टॉपिक है वो अपना जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट किया है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें कि फर्स्ट टाइप के रूल्स कुछ बताए गए थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसे कहते हैं और उसके फर्स्ट रूल्स क्या होते हैं। तो उसमें आपने पढ़ा था कि जब तक रिपोर्टिंग वर्ब की जो मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो जब तक प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब तक आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता था। बट आज क्या है, आज का सेकंड पार्ट है, उसी के आगे के कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे। इन सेंटेंसेस के कुछ रूल्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। यहाँ पे हम रूल्स को आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, वो हम आपको यहाँ पे नोट करके दिखाए थे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका रूल है, रूल क्या है आपका, रूल ये कहता है कि जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए किसी सेंटेंस के, मतलब किसी सेंटेंस में जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो, एक्चुअल एक्शंस हो और हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, इस टाइप का कुछ भी अगर आएगा तो याद रखना कि भले ही आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जब तक प्रेजेंट या फ्यूचर में तब तक नहीं बदलेगा, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो चेंज होगा। बट याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद अगर आपका यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया, एक्चुअल एक्शन दी गई या हिस्टोरिकल इवेंट दिया गया, अब देखिएगा यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है। लाइक जैसे बोल दिया गया टीचर सेज दैट, टीचर कहते हैं टीचर सेड टू मी, टीचर ने हमसे कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इमेजिन करिएगा सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब कि सूर्य पूर्व में निकलता है। बताइए, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, सभी जानते हैं, ये सदा सत्य रहने वाली बात है कि जो सूर्य है वो पूर्व से निकलता है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो पूर्व से निकलता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ वाला जो भी बात होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही हो फिर भी। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो एक्चुअल एक्शन में। जैसे कि एक सेंटेंस आता है द डॉग्स बार्क्स इन द स्ट्रेंजर, द डॉग्स बार्क इन द स्ट्रेंजर, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं जो कुत्ते हैं वो अजनबियों को देखकर भौंकते हैं। तो यहाँ पे क्या उनकी ये आदत होती है, मतलब कि यहाँ पे एक्चुअल एक्शन दी गई। हिस्टोरिक मोमेंट लाइक जैसे मैं बोल दिया कि वी फाइंड फ्रीडम इन 15 अगस्त 1947, लाइक जैसे मैंने बोल दिया कि जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई है। अब आप सभी मतलब आसानी से जानते हैं, पहले से जानते हैं कि हिस्टोरिक मोमेंट है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लाइक जैसे जो हमने मतलब जो सफलता हमने प्राप्त की है वो क्लियर 15 अगस्त 1947 को मिली है, जो हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या है, ये फैक्ट्स हैं जिनको हम मतलब नेगेटिव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो भी फैक्ट्स हैं वो क्लियर रहेंगे और उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगला रूल दिया गया है, नेक्स्ट रूल कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो तो फिर क्या क्या चेंज हो सकते हैं। मतलब ये पास्ट टेंस में होने के बावजूद चेंज ना होने वाला था, अब जो चेंज होंगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या चेंज हो सकता है। तो जैसे कि पहला टॉपिक दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारे के सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचेंगे। तो हम यहाँ से चेंज क्या करेंगे वो चीज यहाँ पे फैक्ट समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, तो अपन कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सिंगुलर पर्सन होता है, सिंगुलर पर्सन के लिए हम क्या क्या लाते हैं, सिंगुलर पर्सन में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आती है, और जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनता है सेंटेंस तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डज एंड डू आती है, डज एंड डू आती है। अब इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब ये पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचेगा तो किसमें चेंज होगा, तो याद रखना एस या ईएस अगर लगा है तो वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। डज या डू लगा है तो उसको हम डिड में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, डिड में। तो अपन कह सकते हैं कि पहला जो चेंजेस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, वो किस तरीके से होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचने पर एस या ईएस हटा के सेकंड फॉर्म बन जाएगी, या डज अगर डू लगा है तो उसको हटाकर डिड आ जाएगा। तो ये चेंज होगा। इसी के जस्ट अगला टॉपिक क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि अगला जो रूल है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चेंज है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो चेंज है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहुंचेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में पहुंचेगा तो अपन कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है इज होती है, एम होती है एंड आर होती है। अब ये अगर हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो ये चेंज किसमें होंगी, तो अपन सीधा कह सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाज होती है एंड बर होती है। तो इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा बाज एंड
वर में, वाज एंड वर में। तो इज एम जो कि एक वचन है तो इसका वाज हो जाएगा और आर जो बहुवचन है वो वर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया गया कि ये चेंज होकर पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट में जब ये बनेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव होती है। क्या होती है? हैज एंड हैव होती है। और इसका चेंज किसमें होगा? तो ये चेंज होकर हैड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हैड। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कि अगला दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस दिया गया है तो उसको हम किसमें चेंज करेंगे? तो हम इससे कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हैज बीन बटे हैव बीन होती है। हैज बीन एंड हैव बीन। यहाँ से चेंज क्या होता है? हैज बीन एंड हैव बीन। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हैज बीन जो होती है वो सिंगुलर के लिए होती है और प्लूरल के लिए हैव बीन होती है। लेकिन जब ये पास्ट परफेक्ट में पहुंचेगा तो इन दोनों का चेंज होगा हैड बीन में। किसमें चेंज हो जाएगा? हैड बीन में। तो अपन कह सकते हैं कि चाहे हैज बीन हो चाहे हैव बीन हो, इनको चेंज करके हम हैड बीन बना देंगे। अगला दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपके मान लो ये हमने यहाँ से पढ़े, ये प्रेजेंट के सारे देखो अपन ने ये पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन इसके आगे की कैसे चेंज होंगी? जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस दिया जाएगा तो ये किसमें चेंज होगा? तो याद रखना पास्ट के पास्ट में चेंज होते हैं। कैसे होते हैं समझो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का चेंज पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं? आप कहोगे सिंगुलर में लगता है सेकंड फॉर्म। सिंगुलर में क्या लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है, वो भी मैन वर्ब की। किसकी? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। या फिर जब निगेटिव बनता है तो डिड आ जाती है। क्या आ जाती है? डिड आ जाती है। तो इन दोनों चीजों का चेंज, जो इन दोनों का चेंज होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है। तो याद रखना, मतलब कि सभी लोग याद रखना क्या है, सेकंड फॉर्म दी जाए या फिर डेट दिया जाए, इन दोनों को चेंज करके आप हैड बना देंगे। क्या बना देंगे? इन दोनों को चेंज करके हैड बना देंगे। नेक्स्ट अगला दिया गया है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या दिया गया? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अपन कह सकते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है? आप कहोगे बाज एंड वर। बाज एंड वर, अभी जस्ट हमने पढ़ा था बाज एंड वर। देखो बाज एंड वर, अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हमने बाज वर पढ़ी है तो ये चेंज होके किस में जाएगी? तो आप कह सकते हो ये चेंज होगी पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की आपने सहायक क्रिया अभी जस्ट पढ़ी थी हैड बीन। क्या पढ़ी थी? हैड बीन। तो यहाँ से आप तुरंत याद रखना, चाहे बाज दिया जाए चाहे वर दिया जाए, ये चेंज होके क्या बन जाएगा? ये हैड बीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये हैड बीन बन जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, अगला दिया गया पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन दोनों टेंसों को एक साथ क्यों दिया गया? इसका मेन रीजन है, आपका जब भी आपका टेंस पास्ट परफेक्ट में दिया जाए या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिया जाए तो याद रखना पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसको हम कहेंगे नो चेंज। ये दोनों नो चेंज में आते हैं, मतलब कि इनका अगर सेंटेंस आपको दिया जा रहा है तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, बिना चेंज किए ऐसा का ऐसा ही कॉपी कर देंगे और वो आपका बिल्कुल इनडायरेक्ट में सही हो जाएगा। याद रखना पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर कोई बात आपको दिया जाता है तो उस पर नो चेंज होगा, मतलब कि जैसा का जैसा लिख देंगे, सिर्फ कंजक्शन लगा के। नेक्स्ट अगला दिया गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का इस तरीके से चेंज नहीं होता जैसे कि प्रेजेंट का पास्ट में गया, प्रेजेंट के सारे एक एक करके मतलब कि रेगुलरली पास्ट में चले गए थे। यहाँ पे फ्यूचर में सिर्फ एक चेंज होता है जिसको आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से याद रख सकते हैं। तो फ्यूचर टेंस की आप सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं? तो आप कहेंगे फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो विल होती है एंड शैल होती है। विल होती है एंड शैल होती है। तो इन दोनों टेंस में चेंजेस क्या होता है वो समझ लीजिए। विल अगर दिया जाएगा तो आप विल का वुड कर देंगे, विल का वुड कर देंगे, और अगर शैल दिया जाएगा तो शैल का शुड कर देंगे। इनके अलावा में कोई चेंज नहीं होता है। तो याद रखना फ्यूचर टेंस का आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाए तो विल का आप वुड कर देंगे, शैल का शुड कर देंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो ये आपका था, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर टेंस तक के सारे सेंटेंसेस थे तो जिनमें आपको चेंजेस करना है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाती है तो याद रखना इस तरीके से हम चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इनमें से कोई एक वाक्य आ जाए तो आप कहेंगे इसका नो चेंज, मतलब कि कुछ भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट अगर आपका फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बनता है तो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में आपको विल का वुड करना है, शैल का शुड करना है। नेक्स्ट आगे दिया गया सम अदर चेंजेस। कुछ अन्य चेंजेस भी होते हैं, लाइक जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जिनमें ये सारी की सारी क्रिया नहीं होती है। मॉडल एक्सेलरीज वर्ब्स आ जाती हैं। कौन सी मॉडल एक्सेलरीज वर्ब्स क्या होती हैं? जैसे कि मे आ गया, मे आ गया या कैन आ गया। तो याद रखना मे का माइट हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, और अगर कैन दिया जाए तो कैन का कुड हो जाता है, कैन का
फूड हो जाता है। ये कुछ अलग चेंजेस हैं। सम अदर सेंटेंसेस अगर आएंगे तो मॉडल एक्सेलरीज के आएंगे, तो जो मैं आएगा तो मे का माइट कर देंगे, कैन आएगा तो कैन को कुड कर देंगे। बाकी आई थिंक हमें ऐसा पूरा आई होप मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो आपके मतलब माइंड से निकल जाए। आई थिंक आप सारा का सारा सेंटेंस कर लेंगे। अच्छा, इनमें से अगर हम आप चाहें तो एक दो एग्जाम्पल भी करके बता सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, एक दो एग्जाम्पल्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मान लो हम पहला एक सेंटेंस देख रहे हैं, पहला हम देख रहे हैं इंडेफिनिट टेंस का। लाइक जैसे मैंने बोला, राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सीता गोज टू होम, सीता गोज टू होम। ये देखो सेंटेंस दिया गया। अब यहाँ से अगर हम इस सेंटेंस को बनाना चाहें तो इनडायरेक्ट इसका क्या बनेगा, तो आप तुरंत समझेंगे। आपके जस्ट सामने रूल्स लिखे हैं। इनडायरेक्ट इसका कैसा बनेगा, तो आप तुरंत कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। तो हम इधर कहेंगे, हमने आपको बताया था कि सैड कब चेंज होगा, जब आपको, जैसा कि हमने आपको बताया था कि राम सैड दिया गया, राम सैड का देखो सैड का हमने आपको बताया था, अगर सेज टू दिया जाएगा, सेज टू दिया जाएगा तो आपका टेंस हो जाएगा। अगर सैड टू दिया जाएगा तो आपका टोल्ड हो जाएगा, तो आपका टोल्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो राम सैड है, सैड टू नहीं दिया गया। टू तब देगा जब आपको ऑब्जेक्ट भी देगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे हम सैड का सैड ही रखेंगे। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राम सैड ऐसा ही लिख लेंगे। और कॉमा एंड कॉमा को हटा के मैंने कहा था कि आपको दैट लगाना है, तो यहाँ पे आपका दैट आ जाएगा। दैट के तुरंत बाद सीता गोज टू होम। अब इस सेंटेंस को समझना है कि क्या करना है इसका। सीता गोज टू होम, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। मैंने आपको कहा था यस या यस आ जाएगा, तो इसको हटाकर सेकंड फॉर्म लगेगी। तो इसकी गोज यस हटा के गो की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, वेंट आ जाएगी। तो सीता वेंट क्या हो जाएगा, सीता वेंट। सीता वेंट कहाँ जा रही है, टू होम। तो बाकी सारा का सारा ऐसे ही रहेगा, टू होम। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट, बहुत सिंपल है। लाइक जैसे दूसरा एक और सेंटेंस देख लो किसी और का। लाइक जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बोल दिया। मान लो रमेश सैड टू मोहन, रमेश सैड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट आगे क्या दिया गया है, मान लो ही, और कंटिन्यूअस में लेके जाना है, सॉरी मान लो परफेक्ट में है तो सी हैज आ जाएगा। वो ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस मान लो दिया गया। तो हम इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में, तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो सैड टू दिया गया, तो सैड टू का आप चेंज करेंगे तो रमेश टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रमेश टोल्ड हो जाएगा। रमेश टोल्ड मोहन, रमेश टोल्ड मोहन। इसके बाद कॉमा एंड कॉमा का दैट आ जाएगा। इसके बाद ही, तो ही थर्ड पर्सन है, इसको चेंज नहीं करेंगे, ही का ही रहेगा। ही और हैज देखो, अब यहाँ पे आप तुरंत समझ जाओ, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज आएगा। हैज का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। तो आप तुरंत हैज का क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। हैड, ही हैड, और इसके बाद बाकी पूरा का पूरा सेम कर देंगे, गॉन टू स्कूल। तो इस तरीके से चेंजेस होता है। तो मतलब आपको सेंटेंस में चेंज कुछ नहीं करना है, जो चेंज करना है वो हमने इसमें दे दिया है। आपको कुछ भी अदर चेंज नहीं करना है। अगर आपका कंटिन्यूस में देगा तो इस देगा या एम देगा या आर देगा, और इन तीनों को हटा के आपको करना क्या है, बाज करना है या वर्क करना, तो हमें से एक लगाना है। अगर हैज दे दे तो हैज या हैव को हटाकर आप हैड लगा दो। अगर हैज बीन या हैव बीन दे दे तो आपको क्या करना है, हैड बीन लगा देना है। अगर सेकंड फॉर्म दे दे या डिड दे दे तो आपको इसकी जगह हैड करना है। अगर आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बाज या वर आ जाए तो आप इसका हैड बीन कर दो। अगर हाँ, इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब कि अगर पास्ट परफेक्ट में दिया गया, आपको पहले से हेड दे रखा है तो हेड ही रखना है, नहीं चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब हेड भी अगर दिया गया है तो इसमें भी हेड भी नहीं रखना है, इसमें चेंज नहीं होगा। इसका साफ साफ लिखा है नो चेंज, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर बिल दे दे तो बुड कर दो, सेल दे दे तो शुड कर दो, बाकी सेम टू सेम एज इट इज कॉपी करना है। अगर आपको सम अदर चेंजेस में आ जाए वाक्य में तो मे का माइट कर दो, टेन आ जाए तो कुड कर दो, बाकी सेम इट इज कॉपी करना है। जैसा कि हमने आपको एक दो सेंटेंस करके यहाँ पे दिखाया है, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी नहीं करना है। तो हमने आपको पहले चेंजेस बता दिया है, बस वो करना, और इसके साथ साथ में इनमें चेंजेस जो हमने बताया वो करना है, बाकी पूरा का पूरा सेम टू सेम उतारना है। तो आज हमने जो आपको सेकंड पार्ट पढ़ाया है, इसकी सेकंड एक्सरसाइज आपको कहीं भी डायरेक्ट की बुक में, आपकी जो ग्रामर की बुक है उसमें डायरेक्ट टॉपिक निकालना, उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज होगी 100% इसी रूल्स पे आधारित है। तो सेकंड आप एक्सरसाइज आप यहाँ से पढ़ने के बाद आप एक बार देखना, ट्राई करना, 110%, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारे के सारे सेंटेंस ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।